हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिट कक्षा। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के कुछ रिलेटेड टॉपिक मेजरमेंट, फोर्स, मोशन, हीट एंड वेव से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैच करने के लिए है, ए में है स्टेथोस्कोप, यह जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। बी एस्फिग्नोमीटर, यह जो है एस्फिग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। सी कैरेट मीटर, कैरेट मीटर जो है यह है सोने की शुद्धता लगाने के लिए। और डी है लक्स मीटर, यह प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मैच करना है। उपकरण और यंत्र, सूची फर्स्ट में है उपकरण और यंत्र, सूची सेकंड में है मापन की गई राशि। तो आमीटर का क्या हो जाएगा? आमीटर का हो जाएगा विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर का क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर का सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग का क्या हो जाएगा? स्प्रिंग तुला का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा भार। और डी बैरोमीटर, बैरोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? दाब। तो ये थे हमारे सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है किसमें? उच्च ताप के लिए। किसमें? उच्च ताप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार उपयोग में आता है, तो रडार किसके लिए उपयोग में आता है? तो ये आता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भूकंप मापी यंत्र है, तो कौन सा है? यह है स्फिग्नोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ। सॉरी फ्रेंड्स, क्या है इसका आंसर? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जांचने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से क्या करना है? मैच करवाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट का क्या हो जाएगा? वाट का हो जाएगा शक्ति। क्या हो जाएगा? वाट का किस चीज़ से मेजर करते हैं? शक्ति। नॉट यानी नॉटिकल, एक है नॉट, एक है नॉटिकल मील। तो नॉट के लिए क्या यूज करेंगे? समुद्र जहाज की गति। और नॉटिकल मील का क्या करेंगे? समुद्र की दूरी। और लाइट ईयर अंतरिक्ष में दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शक्ति का मात्रक वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? उच्च वेग। उच्च वेग के लिए क्या यूज करेंगे? मैक। मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक है। मैक संख्या वायु में ध्वनि की गति की तुलना में वायुयानों या अन्य वस्तुओं की गति को क्या करता है? या प्रदर्शित करता है। मैक में क्या है? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को किससे? एंगस्ट्रम से। सी में है प्रेशर, दाब। दाब को पास्कल से। जल प्रवाह, जल प्रवाह के लिए क्यूसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पारसेक तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.25 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 746 यानी 746। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/1
100 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण क्या है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रतिक्रिया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। इसलिए जब कोई चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसी परिणाम में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या होता है? त्वरित हो जाती है। क्या हो जाता है? त्वरित हो जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग क्या हो जाता है? कांस्टेंट होगा। और एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु त्वरित हो जाती है तो उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेट मोशन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन आभासी बल है? तो आभासी बल क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल को आभासी बल है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यह जो है बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व से। किससे? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? तो किस ओर झुकना चाहिए? केंद्र की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केंद्र की ओर। यह जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है। क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक समान गति और चर वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो रॉकेट का प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर वर्क कर रहा है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पर। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाव के भार पर। यह नाव के भार पर यह डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो इसका एवरेज वेलोसिटी जो है यह 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्टाइल का पथ क्या है? तो प्रोजेक्टाइल का पथ जो है यह प्रोजेक्टाइल वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो रेल की गति जो है यह रूपांतरित गति का उदाहरण है। किसका है? रूपांतरित गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो वह क्या होगा? तो वह जो है इसका वेग परिवर्तित होता है।
क्या होता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोप से एक गोला दागा जाता है। क्या होता है, तोप से जब एक गोला दागा जाता है तो गोले की गति क्या होगी, तो गोले की गति जो है परिक्षेप गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया और प्रतिक्रिया। क्या है क्वेश्चन, क्रिया और प्रतिक्रिया, तो क्या होगा इसका आंसर, समान परिणाम वाले होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव क्या होते हैं, समान परिणाम वाले होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, अपकेंद्रण। क्या हो जाएगा, अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, जैसे वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर क्या करती है, यह वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियां में सुस्त हो जाती है। तो लोलक घड़ी जो है, पेंडुलम क्लॉक जो है, यह गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो इसका रीजन है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए वह सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पलायन वेग क्या है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है पानी जमने पर जो है यह फैल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। बोतल में भरा पानी जब बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन क्या होता है, पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। बढ़े हुए आयतन के कारण बोतल की दीवारों पर आंतरिक दबाव बढ़ जाता है। जब यह आंतरिक दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो क्या होता है, बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 डिग्री तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है। क्या होता है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पसीना मानव शरीर के मुख्य रूप से सहायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कपड़े जल्दी सूखने के लिए अधिक तापमान तथा वायु में कम आर्द्रता होनी चाहिए। तापमान जितना अधिक होगा, आर्द्रता जितनी कम होगी, गीले कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में प्रातः काल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोहा ऊष्मा का सुचालक है जबकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है, यानी बैड कंडक्टर है। इसलिए सर्दियों में प्रातःकाल जब मौसम अधिक ठंडा होता है तो लोहा अधिक ताप का क्षय करके अधिक ठंडा हो जाता है, जबकि लकड़ी बहुत कम ताप का क्षय करती है, इसलिए लोहे को अपेक्षा कम ठंडी प्रतीत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब नरम बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है
तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं कुरकुरे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आधुनिक फ्रॉस्ट फ्री में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया के माध्यम से फ्रिज की अतिरिक्त ह्यूमिडिटी का क्या करता है, ऑब्जर्शन कर लेता है। बाद में यह आर्द्रता बर्फ में तथा बर्फ में जल में परिवर्तित होकर फ्रिज से बाहर निकल जाती है। इसलिए जब सीलन युक्त या नरम बिस्किटों को फ्रिज में रखा जाता है तो उनकी नमी फ्रिज द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वे क्या हो जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं, यानी क्रिस्पी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या कहीं कहीं लिखा रहता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यदि केल्विन में बात करें तो 309.9 केल्विन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वायुमंडल हमारे शरीर पर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है परंतु हमें इस दबाव का अनुभव क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि रीजन क्या है, हमारे शरीर में इससे कहीं अधिक मात्रा में रक्त क्या होता है, प्रेशर होता है। शरीर का आंतरिक दबाव अर्थात ब्लड प्रेशर शरीर पर पड़ने पर क्या होता है, बाह्य दबाव अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है, यह संतुलन कर देता है। इसलिए हमारा रक्त जो है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक प्रेशर डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी से नमक को मिलाया जाता है, जब क्या किया जाता है, जब पानी में नमक को मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक इसका बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, इसका रीजन क्या है? वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को क्या कर लेता है, या परावर्तित कर देता है, इसलिए वे गर्मी में हमें आरामदायक लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल क्या होते हैं, पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को यह परिवर्तित करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी दिन में सूर्य से उष्मा ग्रहण करती है और रात में क्या करती है, यह उष्मा वातावरण में इंफ्रारेड रे के रूप में वापस विकृत करती है। जब आकाश में बादल नहीं होते हैं तो यह उष्मा वातावरण से बाहर निकल जाती है और पृथ्वी का तापमान समान बना रहता है, परंतु जब आकाश में बादल होते हैं तो वे पृथ्वी द्वारा विकिरित उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और उससे क्या करते हैं, यह वापस पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, रातें अधिक गर्म प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। यह 0 डिग्री केल्विन तथा -273.15 डिग्री सेल्सियस अथवा -57.6
67 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होता है, यह बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी अधिक ताप पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर उष्मा की मात्रा अधिक होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन जो होता है अपनी विशेष बनावट के कारण कुकर को पूर्णतः बंद कर देता है, जिसके कुकर को गर्म करने पर उसमें उत्पन्न वाष्प कुकर से बाहर नहीं निकल पाती है। यह वाष्प कुकर के जल पर सामान्य वायुदाब से अधिक दबाव डालती है, जिससे जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर लगभग अप्रॉक्सीमेट 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस प्रकार अधिक प्रेशर के कारण ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है और इसी बढ़ी हुई ऊष्मा के कारण जो क्या होता है, हमारा खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर यानी दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का पिच जो है डिपेंड करता है यह आवृत्ति पर, किस पर, आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ध्वनि का लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि की मोटी या पतली कहते हैं उसे ही क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ध्वनि की पिच उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अधिक फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि का पिच क्या होता है, अधिक होता है और वह ध्वनि पतली होती है, जबकि कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि का पिच कम होता है और वह ध्वनि क्या होता है, मोटा होता है। पुरुषों की ध्वनि का पिच स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य प्रकाश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई जो है क्या है, डेसिबल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र का संबंध किससे है, तो अधिकेंद्र का संबंध जो है यह भूकंपों से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन। क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो रोएंटजन ने। किसने, रोएंटजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल प्रकाश का वेवलेंथ पीले प्रकाश से यह अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासर्व तरंग की आवृत्ति होती है, तो प्रासर्व तरंग की आवृत्ति जो होती है 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती है। ध्वनि तरंगों को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑडिबल वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स जो होता है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति मनुष्य इन तरंगों को क्या करता है, सुनने में अक्षम होता है, और ऑडिबल वेव्स होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक मनुष्य इन्हीं तरंगों को सुनने में क्या होता है, यह सक्षम होता है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक मनुष्य इन तरंगों को सुनने में क्या होता है, अक्षम होता है, मतलब नहीं सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगों, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा, आयन मंडल। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेडियो
तरंगें हाई वेवलेंथ तथा अत्यंत निम्न आवृत्ति यानी लो फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयनमंडल यानी आयनोस्फीयर स्तर की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो पृथ्वी की सतह से समांतर 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। आयनमंडल में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयनों की उच्च संकेंद्रण है, जिस कारण निम्न फ्रीक्वेंसी यानी लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगें पृथ्वी पर परावर्तित होती है यानी रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। रेडियो तरंग का प्रयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे की छड़। क्या हो जाएगा? लोहे की छड़। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है क्या होता है? गैसीय माध्यम से सबसे कम और लिक्विड अपेक्षा में क्या होता है? अधिक तथा ठोस माध्यम में सर्वाधिक होता है। वायु में ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकेंड और जल में 1484 मीटर पर सेकेंड तथा सबसे कठोर पदार्थ यानी हीरे में 12,000 मीटर पर सेकेंड होती है। इसलिए उपर्युक्त विकल्पों में ध्वनि की चाल कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम यानी 267 मीटर पर सेकेंड और वाष्प में 477.5 मीटर पर सेकेंड तथा जल में 1484 मीटर पर सेकेंड में अपेक्षाकृत अधिक तथा लोहे की छड़ में 51 से 30 मीटर प्रति सेकेंड से सर्वाधिक होता है। तो ये थे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी शांत जल में पत्थर फेंकने पर पत्थर की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के कारण जल में क्या हो जाता है? डिस्टरबेंस हो जाता है। क्या कहता है? डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। जल के अणु अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे गति करते हुए क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसफर वेव्स का क्या करता है? यह निर्माण कर लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय तरंग। क्या हो जाएगा? चुंबकीय तरंग। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चुंबकीय अनुनाद चित्रण यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसका फुल फॉर्म है MRI का, एक चिकित्सक तकनीकी है। क्या है यह? चिकित्सक तकनीकी है जिसके माध्यम से मानव शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र निर्मित किए जाते हैं। MRI मशीनों में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तथा रेडियो तरंगों का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये थे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिकार अथवा मार्ग की बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ एवं डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि निर्धारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे क्या हैं? ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में यह चल सकती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी इसको संचरण करने के लिए यानी चलने के लिए इसके माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव अथवा गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगों की गति गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है और द्रव अपेक्षा अधिक तथा ठोस माध्यम में सर्वाधिक होता है। तो ये थे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावैक्निक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा रे। क्या हो जाएगा? गामा रे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है तो एक्सरे, क्या एक्सरे लाई जाती है प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्द के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, किसी माध्यम में एक कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर क्या होता है, जितनी दूरी तय करती है उसे ही क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। यह दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्द के बीच की दूरी को लैम्डा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। ये थे हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन जिन्हें हम इस वीडियो में कवर किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।